हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्नैक लेडर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइस को शिफ्ट करना देखा था और आज हम देखते हैं कि जब हमारे प्लेयर मूव होंगे तो कैसे हमारी डाइस जो हैं वो सेल्फ ट्रांसफ़र होंगी या सेल्फ पे काम करेंगी। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे से चेंजेस करने हैं अपने प्लेयर पीस पे, क्योंकि अभी क्या हुआ कि जब हमारी डाइस रोल हुई तो अब मैं यहाँ से तो ट्रू नहीं कर रहा हूँ, है ना। कैन डाइस रोल जो हमारा था वो तभी ट्रू हो रहा है जब 6 नहीं आ रहा था और ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। लेकिन जैसे ही 6 आएगा प्लेयर बाहर चला जाएगा, देन आपके डाइस मूवमेंट नहीं होगा, रोल नहीं होगा। तो अब चूंकि हमारा प्लेयर पीस वर्क करेगा, ये हमने आउट प्लेयर के लिए तो बना रखा है और हाँ, आउट प्लेयर के लिए बना रखा है। यहाँ भी हमें आई थिंक अपने जो हमारा रोलिंग डाइस मैनेजर है उसको कॉल करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। तो वो भी हम देखेंगे। बट जब ये हमने ट्रू फॉल्स किया ना, तो यहाँ पे हम अपने रोलिंग डाइस मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस मैनेजर फंक्शन, इसको हमको यहाँ पे कॉल करना होगा, तो ये भी काम करेगा। इसके बाद क्या है कि हमें वो तो पहली बार जब प्लेयर बाहर आया उस टाइम के लिए हमने सेटिंग कर ली। देन अब हमारे पास ये चीज है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने डाइस को तो मैनेज करेंगे ही। यहाँ पे मैंने गेम मैनेजर डॉट रोलिंग डाइस कर दिया, बट अभी इसके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि भाई आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सेल्फ करना है कि ट्रांसफर करना है। तो इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव अगर नॉट इक्वल टू 6 है तो आपको कुछ करना है, अदरवाइज एल्स में आपको कुछ करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर 6 है, नॉट इक्वल टू 6 है तो डाइस ट्रांसफर होगी और इक्वल टू 6 है तो सेल्फ डाइस रोल होगा। तो बस वही सेटिंग हमें यहाँ करनी है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव जब आप यहाँ करते हैं तो आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया है, तो यहाँ पे कभी भी 6 होगा ही नहीं, हमेशा 0 रहेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से उठा के इसके नीचे कर दें, ये सारा काम हो जाए, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव 0 हो जाए। अब आप यहाँ पे अपनी सेटिंग कर दें कि गेम मैनेजर डॉट gm डॉट सेल्फ डाइस इक्वल टू क्या करना है, फॉल्स करना है कि भाई अब ये नॉट इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स सेल्फ डाइस नहीं रोल होगा। और यहाँ पे गेम मैनेजर में जाएंगे डॉट gm डॉट ट्रांसफर डाइस और इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। gm डॉट ट्रांसफॉर्म नहीं, डॉट ट्रांसफर डाइस, और इसका रिवर्स यहाँ पे करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपका परफेक्टली काम करना चाहिए। आइए
देखते हैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करके, कुछ बग रहेगा तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब ये रन कर रहा है। क्लिक, डाइस ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफ़र, फिर से ट्रांसफ़र, 6 आता है, प्लेयर बाहर, कैन डाइस रोल ट्रू, 5 के बाद क्या एरर आ गया, मस्ट बी नॉन नेगेटिव एंड लेस देन द साइज पैरामीटर नेम इंडेक्स। इंडेक्स वाज आउट ऑफ रेंज। कंसोल को यहाँ रख देते हैं हम। एक मिनट, जब ये मूव किया तो ऐसा क्या हो गया? सिंपल मूवमेंट के बाद गेम रोलिंग डाइस मैनेजर पे आते हैं। फॉर से हमने चला मैनेज रोलिंग डाइस, तो आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी क्योंकि ये हमारा ब्लू प्लेयर था। तो रोलिंग डाइस जो हमारी थी वो ब्लू थी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फ्रेंड्स, टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे बग आएंगे। ग्रीन वाले को बाहर लाते हैं, फिर से 6 आ गया तो 6 टाइम यहीं पे एरर आ रही है। आर्गुमेंट आउट ऑफ रीच एक्सेप्शन। पाथ पॉइंट, एक मिनट, प्लेयर बेस, आई थिंक हमारे इस कोड से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसको एक बार कमेंट करके देख ले रहे हैं। फिर से रन करते हैं प्रोजेक्ट को और टेस्ट करते हैं। 6 आने का वेट करते हैं, प्लेयर बाहर आएगा, देन हमें पता चलेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो सब कुछ सही था। 6 5, यस, ये प्रॉब्लम आ रही है जब प्लेयर ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है। पाथ पॉइंट प्लेयर पीस से 61, path point rescale and repositioning all player।
री स्केल एंड री पोजिशनिंग में प्रॉब्लम क्यों आ गई? गेम मैनेजर पाथ पॉइंट ये है हमारा री स्केल एंड री पोजिशनिंग। ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ इंडेक्स हो रहा है। वेट करते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसे चेक करता हूँ एक बार और। सिक्स 4 ठीक है, मैं इसको चेक करके एक बार आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में इस जगह से आ रही, ये जो इंडेक्सिंग है इसको मिल नहीं रहा है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, आगे देख लेंगे। इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया, ये अभी स्केलिंग नहीं होगी, बाकी की चीज़ें आपकी चलेंगी। और हम क्या करते हैं अपने प्लेयर पीस पे, अब चूँकि एक काम कर रहे हैं उसको कर लिया जाए, अदरवाइज ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाते हैं और अभी प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इसको रन करते हैं 5 6, ये देखिए आया, रोल हुआ 1, देन डाइस ट्रांसफ़र हो गई, है ना। फिर ये रोल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, देन आप इसे फिर से रन कर सकते हैं और ये डाइस ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है और परफेक्टली ये वर्क भी कर रहा है। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम डाइस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही तो बिल्कुल टाइम दिख ही नहीं रहा है कि क्या आ रहा है। वो चीज़ सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा रोलिंग डाइस है, कहाँ गया, रोलिंग डाइस, ये आई इन्यूमरेटर के अंदर है। तो हमने यहाँ पे जैसे वेट फॉर सेकंड का टाइम लिया है ना, उसी तरह से जब ये डाइस मैनेजर कॉल हो रहा है उसके पहले आप कुछ होल्ड कर दें, 6 सेकंड कर दिया, देखते हैं तो अब क्या होगा कि 0.6 सेकंड के बाद डाइस को ट्रांसफ़र करेगा। अब इस टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे रोल किया, वेट, देन ट्रांसफ़र। अब क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है क्या आया, फिर ट्रांसफ़र। अब अगर आप इसको रेड प्लेयर मूव करें, देन 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 आया, देन ट्रांसफ़र, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सिक्स फॉर ग्रीन और फिर से 6 पे क्यों ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, यहाँ पे आते हैं प्लेयर पीस पे। ओके, ये गलती हमने बताई थी ना, ये हमने ऊपर रख दिया था क्योंकि अब तो कभी भी 6 होगा ही नहीं। अब सही है। तो अब फ्रेंड्स ये परफेक्टली वर्क हमारा कर रहा है
और ये जो हमारी ऑड वाली प्रॉब्लम थी इसको हम लोग देख लेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि पाथ पॉइंट पे ये है क्यों एरर आया। ठीक है, बाकी की चीज़ें परफेक्ट हैं, परफेक्टली वर्क हो रही हैं। अब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि जैसे हमारा प्लेयर आया तो वो लेडर पे कैसे चढ़ेगा या स्नैक्स बाइट करने पे नीचे कैसे आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।